जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। हम बात करेंगे आज JSSC CGL खोटा प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जिसमें से हम बात करने वाले हैं छायर कहानी संग्रह की 7वीं कहानी, जिसका नाम है संस्कृति कर झगड़ा। यह कहानी को लिखा है चित्रंजन महतो चित्रा के द्वारा, जो कि संपूर्ण कहानी संग्रह को चित्रंजन महतो चित्रा के द्वारा ही लिखा गया है, जिसमें से हम टोटल 10 कहानी को देख पाते हैं। इन 10 कहानियों में हम आज बात करेंगे 7वीं कहानी, जो कि है संस्कृति कर झगड़ा। छायर संकलन की यह 7वीं कहानी है। यह कहानी जो वो कहानी की अपेक्षा शब्द चित्र के ज़्यादा निकट है। तो चलिए हम शुरू करेंगे इस कहानी को, और पूरी कहानी को हम संक्षेप में देखने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ अंत में इससे जो भी प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम्स में और जहाँ से बनने की संभावना है, उन सारे प्रश्नों को हम एक एक करके कवर करेंगे। पूरे विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सीधे हम आते हैं कहानी पर। दरअसल छायर संकलन की यह कहानी संस्कृति कर झगड़ा, जिसमें से एक शब्द चित्र के जो है वो ज़्यादा निकट दिखाया गया है। इस कहानी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो इस कहानी के अंतर्गत आधुनिक संस्कृति एवं सनातन संस्कृति के मध्य में हो रहे झगड़े का प्रतिरूपण किया गया है। आधुनिक संस्कृति अपने अच्छे होने का प्रमाण प्रस्तुत करता है, और जिसमें वह अपने संस्कृति का बखान करते हुए कहता है कि प्राचीन संस्कृति पिछड़ी है और युग के साथ ताल से ताल मिलाकर के नहीं चल पा रही है, जबकि आधुनिक संस्कृति अपने पक्ष में तर्क देते हुए कहती है कि मेरे संस्कृति में विज्ञान का विकास हुआ और यह युग के अनुकूल है। इस पर सनातन संस्कृति स्वीकार करते हुए कहती है कि आधुनिक संस्कृति में विज्ञान का विकास हुआ, लोगों की सुख सुविधा का भी विकास हुआ, किंतु इस संस्कृति में मानवीय मूल्यों, दया, क्षमा, करुणा, ममता, प्रेम आदि का सर्वाधिक ह्रास भी हुआ है। इसके साथ साथ व्यक्तिवादिता, घृणा, गला काट प्रतिस्पर्धा, पर्यावरण प्रदूषण आदि भी आधुनिक संस्कृति की ही देन है, जबकि पुरानी संस्कृति मानवीय मूल्यों, नैतिकता, धर्म पर आधारित है। अंत में देखा जाए तो दोनों में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दोनों में कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। विज्ञान के साथ नैतिक, सामाजिक एवं मानवीय मूल्यों का समावेश की बहुत जरूरत है। दोनों संस्कृतियों के बीच समन्वय की जरूरत है, नहीं तो दोनों एक दूसरे के बिना जो वो अधूरे हैं। ये एगो शब्दचित्र रकम कहानी है और पूर्णा संस्कृति और नावा संस्कृति माझे झगड़ा हल है। तो यह जो वो इस कहानी का कथासार है। अब हम एक एक करके इन सारे कहानी के बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम विचार करते हैं और उस पर हम डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस कहानी सेशन का। पहला सवाल है कि संस्कृति कर झगड़ा कौन रक में कहानी लगे। तो संस्कृति कर झगड़ा कौन रक में कहानी लगे, तो यह एगो शब्द चित्र लगे। तो एक सही आंसर बजते ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि संस्कृति कर झगड़ा में केकर मांझे झगड़ा देखवल गेले। तो संस्कृति कर झगड़ा जो कहानी है, एकर में सनातन संस्कृति और आधुनिक संस्कृति के ऊपर दोनों के बीच में झगड़ा जो वो दिखावल गेले। तो एक सही आंसर बजते ऑप्शन बी। सभ्यता कर जैर या मूल कौन लागे। तो सभ्यता के जैर या मूल जो है वो है संस्कार या संस्कृति, और संस्कृति का जो मूल माना जाता है वो है व्यक्ति का रहन सहन, व्यवहार, विचार, ये सभी जो वो संस्कृति का मूल जो वो माना जाता है। अगला सवाल है कि प्राकृतिक संस्कृति कर जन्म कहाँ भेल है। तो प्राकृतिक संस्कृति नाम में ही लिखा हुआ है प्राकृतिक, यानी नेचुरल जो है आपका। तो ये कहाँ पे होगा, तो प्राकृतिक वातावरण बोन झारे जो वो प्राकृतिक संस्कृति का विकास हुआ। और प्राकृतिक संस्कृति यहाँ पे कहने का अर्थ है, इसका अर्थ यहाँ पे 3 नाम का प्रयोग किया गया है। प्राकृतिक संस्कृति, पुरातन संस्कृति या तो फिर पुरानी संस्कृति भी बोल सकते हैं, है ना। इसे पुरानी संस्कृति भी बोल सकते हैं या तो फिर इसे प्राचीन संस्कृति भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 3-4 और साथ ही साथ इसके अलावे एक यहाँ पे पुरानी तो हो गया, फिर साथ ही साथ है एक प्राचीन संस्कृति, और प्राचीन संस्कृति के अलावा एक है सनातन संस्कृति।
तो यहाँ पे इसका नाम जो है वो 4-5 नाम है, आप इन नामों को आप जरूर ध्यान रखेंगे। यहाँ पे नाम में आप कंफ्यूज ना करें, ये सभी का अर्थ एक ही है, चाहे वो प्राकृतिक संस्कृति बोले, पुरातन संस्कृति, पुरानी संस्कृति, प्राचीन संस्कृति या तो फिर सनातन संस्कृति, ये सभी जो वो प्राचीन या पुरानी संस्कृति को ही बोल रहे हैं। तो इस संस्कृति का विकास जो हुआ या जन्म जो हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, तो प्राकृतिक वातावरण में इस संस्कृति का विकास हुआ है। अगला सवाल है कि प्राकृतिक संस्कृति कर जन्म कहाँ भेल है। तो अगर हमने सवाल देख लिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो प्राकृतिक वातावरण में बोनछारे। प्राकृतिक संस्कृति कर दोसर नाम बतवल गेल है। तो प्राकृतिक संस्कृति की जो अगले अलग अलग नाम जो बताया गया है, वो तो पहला बताया गया कि पहिल संस्कार, पूर्णा संस्कृति और सनातन संस्कृति। इसके अलावे पुरातन संस्कृति भी बोला गया है ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी ई सब है। बोर बोर नदी बनवल समतुल माटी बाटे बाढ़ल आर चक्रायल संस्कृति कर नाम लेल गेल है। तो बोर बोर नदी बनवल समतुल माटी बाटे बाढ़ल आर चक्रायल संस्कृति कर नाम लेल हल। तो इस संस्कृति का नाम क्या है, तो वो है आर्य संस्कृति, मर्दानी संस्कृति या फिर आधुनिक या नावा पीढ़ी संस्कृति। तो यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग हमने एक नाम और यहाँ पे प्राचीन संस्कृति का जो बोला गया है वो है अनार्य संस्कृति। तो अनार्य संस्कृति जो बोला गया है वो प्राचीन संस्कृति को बोला गया है, जबकि आर्य संस्कृति जो है वो आज की नई संस्कृति को या आधुनिक संस्कृति को बोला गया है। तो आर्य संस्कृति भी इसे बोला गया है, मर्दानी संस्कृति या फिर नावा पीढ़िक संस्कृति। तो ये सभी नाम जो वो पूरा इसका प्रयोग जो वो किया गया है, जो कि बोर बोर नदी बनवल समतुल माटी बाटे बाढ़ल आर चक्रायल संस्कृति कर बोलल गेल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि प्राकृतिक संस्कृति में कौन चीज कर प्रधानता रहा है। तो प्राचीन संस्कृति में जो प्रधानता देखने को मिलते हैं वो है प्राचीनता और परंपरा की। प्राचीनता और परंपरा की प्रधानता देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि मैदानी या आर्य संस्कृति में कौन चीज कर प्रधानता रहा है। यहाँ पे मैदानी या आर्य संस्कृति कौन सी है, तो वो है आधुनिक संस्कृति या नवीन संस्कृति। तो इसमें से जो आपका आंसर हो जाएगा वो इस पर, ये किस पर जोर देता है, तो इसमें जो प्रधानता देखने को मिलता है वो है आधुनिकता और नवीनता पर। आधुनिकता और नवीनता पर ये संस्कृति जो वो जोर देता है। तो इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि तो हमरा खाए गेले, हमर कोनो चीज के ठीक न रहे न दिले, सगरे हमर बेहड़ करले जा रहा है। ई कथन जो है वो ककर लागे। तो यह बात जो वो इस कथन को जो वो किसने यह बोला है, तो यह जो सनातन पंथी या तो कह सकते हैं कि पुरानी संस्कृति जो है उसके द्वारा यह बोला गया है। और यह किसके प्रति यह बोला गया है, तो यह जो वो आधुनिक संस्कृति, आज की जो नई संस्कृति है उसे बोला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कि एखनो तो होश में आवा दादा, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँची गेल, और तो एखनो बोन भीतर डोल पात खेलते हो, तो तोरा का कहबो, ई केकर कथन लागे। तो सवाल में अगर बात करें तो पूरे सवाल को एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। कहता है कि एखनो तो होश में आवा दादा, दुनिया कहाँ से कहाँ ले पहुँची गेल, आर तो एखनो बोन भीतर डोल पात खेलते हैं, आर तो तोरा आर क्या कहबो या की कहबो। नहीं होता है, कई बार लोग जो वो एक दूसरे को इस तरह से टोन कसते हुए बोलते हैं कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और आज भी तुम जो है वो यहीं पर टिका हुआ है या यहाँ यहीं तक सोच पा रहा है। तो यह बात जो वो कहीं ना कहीं आधुनिक संस्कृति जो वो पुरानी संस्कृति को यह बात कहते हैं। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आजुक संस्कृति, यानी आज की संस्कृति जो वो पुरानी संस्कृति को यह बात बोल रहा है। अगला सवाल है कि इसमें कर्मा सोहराय सरहुल कौन सांस्कृतिक पर्व लागे। तो कर्मा सोहराय सरहुल कौन सांस्कृतिक पर्व लागे। तो एक सही आंसर बचते सनातनी, पूर्णा या पुरातन संस्कृति और अनार्य संस्कृति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह सनातन संस्कृति भी है, सनातन सांस्कृतिक पर्व है। पुरातन यानी पुराने समय से ये चला आ रहा, और ये प्राकृतिक रूप से कह सकते हैं कि ये जितने भी पर्व हैं ये कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़े हुए पर्व हैं।
ये तीनों पर्व के बारे में आपको तो पता ही होगा, कर्मा के बारे में, सोहराय के बारे में और सरहुल के बारे में। ये कहीं ना कहीं जो प्रकृति के इर्द गिर्द ही जुड़ा हुआ माना जाता है, त्यौहार माना जाता है, और यहाँ पे जो प्रकृति की छटा देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी इस सभी चीज़ों का झलक जो वो देखने को मिलता है। अगला सवाल है कि हम कर्म पर विश्वास कर रही और तोय धर्म पर, ई ककर कथन लागे। तो आज की जो आधुनिक संस्कृति वो कहती है कि हम कर्म पर विश्वास करते हैं, जबकि प्राचीन संस्कृति को कहती है कि आप जो वो धर्म पर विश्वास करते हैं। तो यह बात कौन कहता है? तो आज के जो नवा पढ़े के लोग हैं वो कहते हैं कि हम कर्म पर विश्वास करते हैं, धर्म पर विश्वास नहीं करते, जबकि पुरानी संस्कृति जो है वो धर्म पर विश्वास करती है। तो यह बात जो वो बोला गया है आज की नवा पीढ़ी के लोग के, यानी आधुनिक संस्कृति से। अगला सवाल है कि प्राचीन सनातनी संस्कृति की कर रहा है। प्राचीन संस्कृति आज के समय में जो वो क्या कर रही है? तो पहला तो यह है कि नावा संस्कृति के नकल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पुरानी संस्कृति को ये आज पता नहीं जो भी है, लेकिन उसे लग रहा है कि आधुनिक संस्कृति जो वो कहीं ना कहीं अच्छी है, और उसका वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नकल कर रही है। जो अपनी मूलभूत ये आधार माना जाता है उन चीज़ों को छोड़ करके आधुनिक संस्कृति के जो भी गुण हैं या अवगुण जो भी बोले, उन चीज़ों को जो वो अपना रहे हैं। प्राचीन संस्कृति बना रहा है, जिसके कारण से क्या है कि प्राचीन संस्कृति वो कहीं ना कहीं खराब हो रही है। और तीसरा है इसमें आपन छोट बुझे लागल है, यानी प्राचीन संस्कृति जो वो अपने आप को जो वो छोटा समझ रहा है। तो इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि शेषे या अंत में दुइयो सांस्कृतिक मांझे की हबो है। तो अंत में दोनों इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दोनों में कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। या तो पहला बात तो ये कहते हैं कि दोनों में कोई श्रेष्ठ नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ पे इस कहानी में अंत में यही बोला गया कि दोनों जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं, चाहे वो आधुनिक संस्कृति हो या वो पुरानी संस्कृति हो, या जो भी कह सकते हैं। इसका नाम अलग अलग नाम है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बोला गया कि विज्ञान के साथ नैतिक, सामाजिक और मानवीय मूल्यों का समावेश की बहुत ज़रूरत है, और दोनों संस्कृतियों के बीच समन्वय की जरूरत है, नहीं तो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यहाँ पे साथ ही साथ यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो बोल छोड़ के झगड़ा बंद करे, यानी एक दूसरे को ये बोल रहा है कि वो छोटा है, ये कोई बोल रहा है कि वो बड़ा है, हम बड़े हैं तुम छोटे हो, यानी आधुनिक अपने एक दूसरे को श्रेष्ठ साबित करने के प्रयास में एक दूसरे को जो वो भूल जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना दूसरा जो वो अच्छे तरह से सुसंगठित तरीके से नहीं चल सकता है। नावा पुराना के झगड़ा बंद करे, जो भी नया और पुराना का जो झगड़ा है उसे कहीं ना कहीं हमें बंद करना चाहिए, और नावा ढंग से फैर से विचार करे, और नई तरीके से एक बार फिर से हम लोगों को विचार करना चाहिए, और आपसी सामंजस्य बना करके समन्वय बनाने की ज़रूरत है, जिसके कारण से दोनों में जो वो दोनों संस्कृति जो वो कहीं ना कहीं एक अच्छे तरीके से चल सके। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सब है इसका सही आंसर भाई। अगला सवाल है कि संस्कृति का झगड़ा कहानी शब्द चित्र केकर लिखल लागे। तो यह अंतिम सवाल है, और इसका आंसर जो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। संस्कृति का झगड़ा कहानी, या इसे कह सकते हैं कि शब्द चित्र में भी शामिल किया गया। जब आप शब्द चित्र पढ़ते होंगे तो वहाँ पे 4 शब्द चित्र आपने पढ़ा होगा, जैसे रस्का है, एगो कुकरे का आत्मकथा है, पुटियार पालू है, और वहाँ पे आपको एक संस्कृति कर झगड़ा शब्द चित्र भी पढ़ने को मिलता है। तो ये छाहर कहानी संग्रह में भी शामिल किया गया है, और शब्द चित्र के अंतर्गत भी इसे रखा गया है। तो इसे दोनों में आप रख सकते हैं। अगर सवाल इस तरह से भी बनाया जा सकता है कि संस्कृति कर झगड़ा की लगे, ऑप्शन ए में कहानी, बी में है शब्द चित्र, सी में आपको दे दे दुइयो, तो ऐसे में आप टिक करेंगे दुइयो। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट करके बता देंगे, और उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अंत तक बने रहने के लिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।